नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज मैं हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन व दिव्यांग पेंशन कैसे अप्लाई करते हैं के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, हमारे कुछ साथियों को एक बहुत बड़ा वहम है कि हमारे हरियाणा में बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। मेरे साथियों, हरियाणा में बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन को हरियाणा सरकार ने ऑटोमेटिक जनरेटिव मोड पर लगाया हुआ है। उन न्यूज में साफ साफ लिखा गया है कि बताया भी गया है कि अब हरियाणा में पेंशन के लिए किसी को कहीं किसी दफ्तर में चक्कर नहीं काटने होंगे। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के लिए जो कार्य जरूरी कार्य व शर्तें वो निम्न प्रकार से है, मैं आपको आज बताऊंगा। परिवार पहचान पत्र में खुद की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। उसके ऊपर की आय वाले परिवार के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा नंबर पे, बुजुर्ग पहले से कोई राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं ले रहा होना चाहिए, यानी कि वो सरकारी एम्प्लॉय ना हो। वोट कार्ड स्कूल में बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक सत्यापित होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग की जन्म प्रमाण पत्र जैसे स्कूल से संबंधित दस्तावेज, 60 वर्ष की आयु को दर्शाता वोटर कार्ड, 2017 से पुराना मार्कशीट या पासपोर्ट अपलोड होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का वोटर कार्ड नंबर अपडेट होना चाहिए। नंबर 6, परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थायी निवासी दर्शाया हुआ होना चाहिए, अर्थात नया वोट कार्ड नहीं चलेगा। नंबर 7, परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का बैंक अकाउंट नंबर सही आईएफएस कोड के साथ अपडेट होना चाहिए। जिसमें डीबीटी चालू है तो और भी अच्छी बात है। जब शुरू में फैमिली आईडी बन रही थी तो बहुत सारे बुजुर्गों के गलत आईएफएस कोड डाले गए थे। जैसे सिंडिकेट बैंक का आईएफएस अब पूर्णतः अमान्य हो गया है, उसको दुरुस्त यानी कि ठीक करवा लीजिए। इसी प्रकार हरियाणा में नई दिव्यांग पेंशन ऑटोमेटिव बनवाने के लिए जो जरूरी कार्य व शर्तें हैं वो निम्न प्रकार है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली शर्त, दिव्यांग के पास भारत सरकार द्वारा जारी क्यूआर कोड वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें दिव्यांग की प्रतिशत 60 या उससे अधिक हो। ठीक है, पुराने वाले जो सर्टिफिकेट थे जिनके ऊपर क्यूआर कोड नहीं था उसको अपना अपडेट करवा ले, क्यूआर कोड वाला ही सर्टिफिकेट चलेगा। नंबर 2, परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग वाले कॉलम में दिव्यांग वाई अपडेट होना चाहिए। वह दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ होना चाहिए, या जिनका ये दोनों नहीं है वे योग्य पात्र हैं तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर लें। यानी कि जिनके सर्टिफिकेट में परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग वाले कॉलम में दिव्यांग वाई अपडेट होना चाहिए, वह दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ होना चाहिए, या जिनका ये दोनों नहीं है वे योग्य पात्र हैं तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर लें, यानी कि ये सब चीजें ठीक कर लें। योग्य पात्र के परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता सही आईएफएस कोड के साथ अपडेट होना चाहिए। यदि नहीं है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर लें। अगर उस बैंक खाते में डीबीटी चालू है तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार अपनी जो दिव्यांग पेंशन है और बुढ़ापा पेंशन है उसके लिए आपको किसी को दफ्तर में चक्कर काटने की या इन सब चीज़ों की जरूरत है। अपनी फैमिली आईडी और अपना जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको ठीक करवा लें, क्यूआर कोड वाला करवा लें, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से अपनी फैमिली में अपडेट करवा लें। सारी चीज़ें सही हैं तो हरियाणा सरकार ने ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक मॉड्यूल पे सेट करके रखी हैं अपने आप पेंशन के लिए आपके पास कॉल आएगी, और उसके अनुसार ही आपको किसी को रिश्वत या किसी को कुछ सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत टाइम के ऊपर मिले और आप
वीडियो को स्किप ना करें, पूरा स्टेप टू स्टेप देखें। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।